स्वामी अली गोस्वामी जी महाराज, सत्संग भजन बाबा सावन सिंह जी महाराज, हंसनी क्यों पीवे तू पानी, हंसनी क्यों पीवे तू पानी। संत महात्मा सतगुरु आत्मा को उपदेश देते हैं कि है आत्मा, तुम्हारे अंदर ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पाल है, अंदर ही अमृतसर है, अंदर ही प्रयाग है, अंदर ही त्रिवेणी है, अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है। बड़े अफसोस की बात है कि तुम अंदर नहीं जाते, उस अमृत को छोड़कर पानी पी रही हो। अंदर चढ़ो, वहाँ पर अमृत है, अमृत पियो। बल्कि अंदर अमृत का सरोवर है, उस अमृत को छोड़कर क्यों संसार रूपी पानी पीती है। सागर क्षीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी। अब संत समझाते हैं कि हम करोड़ों युगों से प्रलय महाप्रलय से 84 के जेल खाने में पड़े हुए हैं। संत सचखंड से आकर के हम पर दया करते हैं, तो आकर कहते हैं कि आओ तुम्हें ले चलें। तुम्हारे अंदर क्षीर सागर है, वे हमें साथ ले जाने को तैयार हैं, किंतु हम जाने को तैयार नहीं। एक बार उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा, ये जो योनियां बनाई हैं, इन सभी को वैकुंठ क्यों नहीं ले जाते। भगवान ने कहा कि मैं तो ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं है। उद्धव ने कहा, अच्छा मैं किसी को ले आता हूँ। सबसे नीची योनि सूअर की होती है। वो उसके पास गया, पूछा कि वैकुंठ को चलोगे? तो सूअर कहने लगा, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं इनको छोड़ करके नहीं जा सकता। संत पुकार पुकार कर कहते हैं कि अंदर चलो, लेकिन इसके खोटे भाग्य इसे इधर आने ही नहीं दे। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर पापी भक्ति न भावई, हरि पूजा न सुहाय, माखी चंदन पर हरे, जहाँ विगंध तहाँ जाए। पापियों को गुरु भक्ति अच्छी ही नहीं लगती। जैसे मक्खी, चंदन, कस्तूरी इत्यादि सुगंध देने वाली वस्तुओं पर नहीं बैठती, मैले के ऊपर सारा दिन मिनमिनाती रहती है। यदि इसको कहें कि तुम्हारे अंदर दूध है, अमृत है, अंदर चलो, तो इसको समझ नहीं आती। यदि सांसारिक कामों में ध्यान हटाकर अंदर ध्यान ले जाए, पर्दा खोले, तब तो पता लगे कि अंदर क्या है। लेकिन बिना भागोगे ये दात कौन है। जग को जार था सोना अंदर, मंदर परख निशानी। संसार की ओर से ध्यान हटाओ, इसको आग लगाओ, इसने साथ नहीं जाना। तुम्हारे अंदर करोड़ों मंदिर, करोड़ों खुशियां हैं, अंदर चलो देखो। गुरु मूरत तू धार लिए मैं, मन के संग क्यों फिरत निमानी। ये प्यारी, यदि तुम अंदर जाओ, गुरु को साथ ले लो, गुरु से प्रेम प्यार बढ़ा लो, तो तुम्हें साथ दे जाए। तुमने तो मन के साथ मित्रता जोड़ी हुई है। जिस प्रकार किसी राजा की लड़की को किसी
किसी महाराजा के लड़के के साथ शादी करके महारानी बनना था। उसने टट्टी साफ करने वाले मेहतर के साथ दोस्ती कर ली। यही नहीं, वो मेहतर आगे वैश्याओं के अधीन है। वे जिधर जाती है उसको खींच कर ले जाती है। भाव यह है कि मन मेहतर है, ये इंद्रियों के अधीन हो गया है, 9 द्वारों में भटक रहा है। इन 9 द्वारों में मैल है, कान में मैल, आँख में मैल, मुख में। इसी प्रकार सभी 9 द्वारों का हाल है। जो भी इंद्री चाहती है मन को ले जाती है। साथ में आत्मा को भी जाना पड़ता है, अर्थात ये आत्मा सतनाम की अंश थी, यहाँ पर आकर मन की पत्नी बनी हुई है। ये मन भी अपने घर से भूला हुआ है, आत्मा भी अपने घर से भूली हुई है। ये मन ब्रह्म का अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। जब से आत्मा सतनाम की बेटी सचखंड से आई है, मन के भोगों द्वारा अपनी पिटाई करवा रही है। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीट, कभी पतंगा। इतनी ऊंची शक्ति की स्वामीन होने के बावजूद इसकी मिट्टी खराब हो रही है। किस कारण से? मन के संग रहने से। तेरा काज करें गुरु रे, सुन ले अनहद वाणी। कहते हैं यदि तुम गुरु का कहना मानो तो तुम्हारा काम पूरा हो जाए। गुरु क्या कहता है? हमारे अंदर वो आकाशवाणी है, वो गुरबानी है। तुम्हारे अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी ध्वनियाँ हो रही हैं। आओ अंदर चलो और सुनो। लेकिन सुने कौन? कर्म भरम बस सब जग भौरा, तू क्यों होत दीवानी। समझाते हैं ये आत्मा सारी दुनिया कर्मों और भरमों में जकड़ी हुई है, अपनी प्रारब्ध भोग रही है। जैसे किसान के घर में जो अनाज है वो खाएगा, फिर बीजेगा, फिर खाएगा। इसी प्रकार मनुष्य कर्म करता है, उसकी प्रारब्ध बनती है। जो पीछे किए हैं वे आप भोग रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु तुम्हारे साथ है, तुम उसका कहना मानो, अंदर चलो, ताकि तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो जाए, फिर जन्म मरण में आओ ही नहीं। सुरत संभारे करो सत संगत, क्यों विषय अमृत सानी। संत सतगुरु कहते हैं कि हे आत्मा तुम होश करो, गुरु की आज्ञा में रहो, उनके साथ प्रेम करो, उनकी सोबत करो। तुम्हारे अंदर अमृत है, तुम विष के साथ प्रेम क्यों करते हो? अंदर चलो। जिसके अंदर अमृत है और वो विष के साथ प्रेम करे तो क्या आप उसे बुद्धिमान कहोगे? बिल्कुल नहीं। संत कहते हैं तुम अमृत को छोड़कर विष को क्यों खाते हो? हमारे लिए उचित ये है कि अंदर चलो, अमृत पियो। तेरा धाम अधर में प्यारी, क्यों घर संग रहत बंधानी। तब कहते आत्मा तुम तो सचखंड की रहने वाली हो और प्रेम तुम्हारा गंदे सांसारिक पदार्थों से है। ये बड़े अफसोस की बात है। जल्दी करो,
जल्दी करो चढ़ो ऊंचे को, राधा स्वामी कहत बखानी। कहते हैं आत्मा, जितनी जल्दी हो सके इस संसार के प्रेम को कम करके अंदर पर्दा खोलो और सचखंड चढ़ जाओ। हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। हंसों की चोंच में गुड़ होता है, जब लस्सी में चोंच डालते हैं दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है, अमृत है। संत कहते हैं ये संसार पानी है और वो दूध है। छोड़ो नीर पियो पयसारा, इस दिन रहो अघानी। यदि पानी को छोड़ करके दूध पियो तो तुम्हें शांति आ जाए, स्वाद आ जाए। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर अमृत है। कहते हैं इस संसार को छोड़ दो, यदि नहीं छोड़ो तो क्या होगा? जन्म मरण कुत्ते बिल्ले इत्यादि बनना। युक्ति जतन से घाट में बैठो, सूरत शब्द समानी। ये आत्मा किसी महात्मा से मार्ग लेकर जो युक्ति वो बताता है उसके अनुसार कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर आध्यात्मिक मंडलों पर चढ़ जाओ, जो तुम्हें शांति आ जाए। खान पान निद्रा तज आलस, सुन ले अदर कहानी। आलस्य को छोड़ दो, नींद को कम करो, रात को खाना कम खाओ, सुस्ती ना आए। फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। वो अनहद ध्वनि हर समय तुम्हारे अंदर हो रही है। आत्मा को उसके साथ लगा दो। हर एक मनुष्य के अंदर वो कीर्तन हो रहा है, वो आकाशवाणी हो रही है। चाहे स्त्री है या पुरुष, हिंदू या मुसलमान, यहूदी, ईसाई, सब के अंदर हो रही है। वो कभी बंद नहीं होता। तुम सो जाओ, वो नहीं सोता। जब तुम उसको सुनोगे मन ठहर जाएगा। एक सत्संगी हजूर मन ठहराने का क्या साधन है? हजूर फरमाते हैं मतलब ये है कि मन को खड़ा करने के 3 साधन हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। और कोई साधन नहीं। यदि प्यार लग जाए तो फिर शरीर की भी होश नहीं रहती। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, पर मोचानो खानी। संत कहते हैं ये मनुष्य जन्म तुम्हें बड़े भागों से मिला है। यदि ये खो दिया तो फिर तुम्हें 4 खानों में जाना पड़ेगा। 30 लाख किस्म के वृक्ष, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के जल के जीव, 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, हैवान इत्यादि। 84 लाख योनियाँ हैं। यदि मुक्ति होनी है तो केवल मनुष्य जन्म है।
यदि ये अवसर खो दिया फिर कोई जन्म नहीं। कहते हैं गुरु नानक साहब, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लंबे। यदि ये मनुष्य जन्म खो दिया फिर 84 का चक्र तैयार। फिर मनुष्य जन्म में आने के लिए करोड़ों वर्ष चाहिए। गुरु का कहना मान सखीरी, देत सिखापन जानी। कहते हैं गुरु सात लोग सचखंड को छोड़कर मनुष्य का मल मूत्र वाला शरीर धारण करते हैं, इसलिए हमारे कहते हैं गुरु नानक साहब, जन्म मरण दो मैं नाही, जन परोपकारी आए, जीव दान दे भक्ति लायन हर से लेने लाए। तो मालिक हमारे लिए महात्माओं को भेजता है, वे जन्म मरण में नहीं होते, वे हमें मालिक के साथ मिलाने के लिए आते। किंतु जब जब संत आए हमने उनके साथ क्या किया, गुरु नानक साहब को चक्की पीसनी पड़ी। गुरु अर्जुन देव जी को गर्भ तवों के ऊपर बैठाया गया, कबीर साहब को गंगा में फेंक दिया, हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ के मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। जैसे भेड़ों के बाड़े में आग लग जाए, लोग भेड़ों को तो बाहर ले जाकर फेंकते हैं कि ये बच जाए, लेकिन वो फिर घूम घूम करके आग में ही जाती है, अपनी सोसाइटी को नहीं छोड़ती। तो संत आकर हमको प्यार से समझाते हैं। संतों को ये ध्यान होता है कि जीव 84 के जाल में से निकलकर अपने घर पहुँच जाए। धर्मदास एक बनिया था, 14 करोड़ रुपए का मालिक था, धनी धर्मदास कहलाता था। कबीर साहब का पिछला संस्कारी जीव था, कबीर साहब ने उसको निकालना था। एक दिन वो पूजा कर चुका तो कबीर साहब कहने लगे, महात्मा जी ये बड़े बड़े तो हुए दशहरे, छोटी छोटी हुई छटाकें। धर्मदास को गुस्सा आ गया, कबीर साहब से कहने लगे, क्या कभी ये बोले भी हैं? कबीर साहब कहने लगे, ये कभी बोले भी हैं? इतना कह करके कबीर साहब गुप्त हो गए। अब धर्मदास विचारने लगा, बात तो ठीक है, कभी बोले तो नहीं है ये, खैर चुप करके रह गया। इसी प्रकार एक बार फिर कबीर साहब आए। धर्मदास लकड़ी धो करके जलाया करता था। जब वो आग जलाने लगा, उसी समय बीबी आमना भी पास बैठी हुई थी। कबीर साहब कहने लगे, तुम बड़े पापी हो, जीव घात करते हो। बीबी आमना कहने लगी, हमारा पति क्यों पापी है? पापी तो तुम हो जो मेरे पति को पापी कहते हो। कबीर साहब कहने लगे कि अच्छा, लकड़ी तोड़ करके जलाना। ये कह करके कबीर साहब फिर गुप्त हो गए। धर्मदास कहने लगा, अच्छा तोड़ कर देखें तो सही। लकड़ी फाड़ी गई तो कीड़ों से भरी हुई निकली। अब धर्मदास पछताने लगा, यदि वो साधु खड़ा रहता तो मैं उससे उपदेश ले लेता। बीबी से कहने लगा, तुमने निंदा की। वो चले गए। वो कहने लगी, गुड़ पर तो मक्खियाँ बहुत हैं, तुम यज्ञ करो। पहला यज्ञ काशी में किया, कबीर साहब नहीं आए। फिर हरिद्वार में किया, कबीर साहब फिर भी नहीं आए। फिर जो थोड़ी बहुत माया बची, उससे मथुरा में जाकर के यज्ञ किया। जब कबीर साहब फिर भी नहीं आए तो कहने लगा कि आप तो डूब कर मर जाए, क्योंकि महात्मा भी नहीं मिला, धन संपत्ति भी चली गई। सोचने लगा कि यहाँ कहीं पास ही यदि डूब कर मरा तो कोई निकाल लेगा, कहीं दूर जाकर के डूब कर मर गया। आगे दूर जाकर जब डूबने लगा तो आगे वहीं महात्मा कबीर बैठे हुए थे, चरणों पर गिर पड़ा।
कहने लगा कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? उस समय मेरे पास धन था, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सेवा क्या करूँ, सेवा कर सकता। कबीर साहब कहने लगे, यदि मैं उस समय मिलता तो तुमने कहना था कि महात्मा लालची है, तुम्हें माया का अभिमान था। साथ में तुम कहते कि गुड़ पर तो मक्खियाँ बहुत हैं। उस समय तुम्हें माया का नशा चढ़ा हुआ था। कबीर साहब ने लाखों अनुयायियों में से एक धर्मदास को अपनी गद्दी पर बैठाया और कहा कि तुम्हारा और मेरा 8 जन्मों का झगड़ा है। यदि कभी तुम मेरे बाप बने, कभी तुम मेरे बेटे बने। भाव क्या हुआ? वे तो निकालते हैं लेकिन हम उनका कहना नहीं मानते। ये आत्मा शांत सतगुरु तुम्हें समझाते हैं, अंदर चलो, पर्दा खोलो। पांचों इंद्री उलटी तन तानो, इच्छा मान भवानी। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये बलपूर्वक स्वादों की, रसों की ओर आ जाती है। संत कहते हैं कि जो इंद्रियां बाहर जाती हैं इनको अंदर ले जाओ। अर्थात कान की इंद्री आंतरिक राग को सुने, जुबान की इंद्री अंदर अमृत का पान करे, आँखों की इंद्री अंदर गुरु के स्वरूप को देखे। जो इच्छा रूपी देवी है उसको मार दो, बाहर निकाल दो। क्यों? आशा और मनसा हमारे संसार में हमें ही संसार में लाती है। मन को साध चढ़ो गगनापुर, सुनो अनाहद पानी। ये पुरुष मन को वश में करके आत्मा को अंदर ले जाओ। हमारे अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनियाँ हैं, उनको सुनो। हम उनकी ध्वनि या आवाज़ को नहीं कह सकते, ध्वनि या आवाज़ नहीं कह सकते, उनका उदाहरण संसार में है ही नहीं। शोर होत तेरे घट भीतर, तू क्यों रहे अरसानी। ये आत्मा हमारे अंदर राग रागनियाँ हो रही हैं, आरती हो रही है, शोर हो रहा है। क्या तुम्हारे कानों में आवाज़ नहीं आती? तुम ध्यान क्यों नहीं देते? राधा स्वामी तेरत तो को कह कर अमृत पानी। संत महात्मा संसार में घोषणा करके चले जाते हैं कि तुम्हारे अंदर अमृत है, तुम्हारे अंदर खंड ब्रह्मांड हैं। तुम्हारे जिन्होंने मान लिया, उन्होंने पर्दा खोल लिया, वे आज़ाद हो गए। जो बाहर बैठे रहे वे खाली आए और खाली ही चले गए। परमात्मा की बात, वैसे तो परमात्मा की बात परमात्मा ही जाने। परमात्मा भी सत्य है, परम सत्य है, आत्मा सत्य है। आत्मा जब से उस परमात्मा रूपी महाचेतन समुद्र से बिछड़ी, तब से ये 84 लाख और जिया जोनियों में प्रगति कर रही है।
ये 84 लाख योनियाँ कर्म बंधन बनाती रहती हैं और अनेक योनियों में भटकाती रहती हैं। जैसे एक हिडोला होता है, इसके ऊपर बैठ करके कभी वो झूला ऊपर ले जाता है, कभी नीचे लाता है। इसी प्रकार जब जब हम ऊपर जाते हैं तो हम उस हिडोले से नहीं उतर सकते, हम कैद हो जाते हैं। और जब हमारा झूला नीचे आता है तो हमें उतरने का मौका मिलता है। इसी तरह ये मनुष्य का जन्म जो है, ये वो समय है जब कि हमारा झूला नीचे शरीर जमीन पर आता है और हम उतर सकते हैं उस 84 लाख जिया जोनी के हिडोले में से, अन्यथा हम नहीं उतर सकते। अब उसके साथ एक तो परिवार, बाल बच्चे, माँ बाप, जायदादें, संपत्तियाँ, मान बढ़ाई, ये सब उसके आगे वाले हिडोले में उसको दी जाती है, सामान सब उसका। और पीछे वाले वो हिडोले में उसके कर्म, जितने भी जन्मों जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध और वर्तमान जो करके आया है, अब वो छूटे तो कैसे छूटे। अब वो बाल बच्चे आगे बैठे हैं हिडोले में, उतरने का मौका आया फिर नहीं उतरा। अब कोई जो हिडोले से नीचे उतरा हुआ है वही हमें समझा सकता है कि भाई इन सब को छोड़ करके नीचे उतर जाओ, नहीं तो हम नहीं उतर सकते। तो वो कौन पुरुष, महापुरुष जो है, वो इस डोले से नीचे उतरेंगे और वही हमें समझाते हैं सत्संगों के जरिए, और हमें जीवात्मा को इससे निकालने की कोशिश करते हैं। अन्यथा ये तो अपने आगे जितनी भी संपत्ति, परिवार, मान बढ़ाई, सब चीज़ अगले डोले में साथ रख के चल रहा है सामान, और पिछले डोले में अपने जन्मों जन्मों के कर्मों का भंडार है। तो संत महात्मा उसको भी उतार लेते हैं, उसके कर्मों के भंडार को भी उतार करके संचित कर्मों का भंडार को तुरंत नाश कर देते हैं। और जब उसको नाम देते हैं, उस परमात्मा की बात बताते हैं और उसको शुभ कर्म के मार्ग पर लगाते हैं, तो वो उसके संचित कर्मों का भंडार काफ़ी कम हो जाता है, जो कि करोड़ों जन्मों से उसके साथ लगा हुआ है। वो पुरुष जो उस हिडोले से उतर चुके हैं, उन्हीं को संत महात्मा कहते हैं, जो अपनी आत्मा को सत्य के साथ जोड़ चुके हैं। सत्य क्या है? आत्मा। आत्म तत्व वेत्ता पुरुष जो थे, वो सत्य को अनुभव कर चुके, अपनी आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार कर चुके। क्योंकि आत्मा इस शरीर रूपी स्थूल शरीर से में फंसी हुई है। इसके अंदर 5 कोश हैं, जिनका वर्णन शंकराचार्य जी ने भी वेदांत में किया। पहला है देहमय कोश, जिससे कि ये पूरी देह के अंदर ये आत्मा हमारी जर्रे जर्रे कण कण में कहीं सुई चुभती है तो हमें अनुभव होता है और उसका अनुभव होता है। दूसरा प्राणमय कोश, जो प्राण हमारे अंदर से बाहर जाते हैं उनको फिर खींच करके अंदर लाना और फिर बाहर जाना, ये जो प्राणों का आना जाना है, ये भी इस कोश में आत्मा बसी है। जीव आत्मा
एक बहुत बड़ी परमात्मा की बेटी है, अंश है, लेकिन ये इस स्थूल देह में इन कोशों में फंसी हुई। तीसरा मनोमय कोश, जो हमारा मन है, ये जितने भी काम करवाता है, ये उसका रस जो है आत्मा से ही लेता है, और वो आधार आत्मा ही है उसका। जितने भी दुनिया के काम चल रहे हैं, जितनी विद्याओं, जितने भी विचारधाराएं, जितने भी धर्म आगे बढ़े, ये सारे मन का खेल है। ये छोटा काल है जो कि संसार को बैलेंस भी बनाता है, तो ये आपस में धर्मों को लड़ा करके बैलेंस बना देता है, और इसको जीवात्मा को निकलने नहीं देता, कर्म बंधनों में डालता है, अच्छे बुरे कर्म इंद्रियों के घाट पर करवाता है, विषय विकारों में फंसाए रखता है। वो मनोमय कोश है। उसके बाद एक विज्ञानमय कोश है, जिसमें कि बुद्धि काम करती है, और वो मन जिससे बुद्धि को ढाल बना करके काम करता है। बुद्धि ही मन को भी ताकत देती है। क्यों? कि वो अपने पति परमेश्वर और आत्मा के अपने निज रूप से बेमुख हो चुकी है, आत्म तत्व से जो है दूर हो चुकी है। वज्र कपाट लगा करके इन कोशों में डाला गया है। तो वो विज्ञानमय कोश जो है, उसे कहा है पांचवा आनंदमय कोश है। जितने भी सांसारिक पदार्थों में विलासता, भोग विलास, ऐश और ऐश्वर्य के पदार्थों में, या निद्रा की अच्छी निद्रा में, हर एक मुद्रा में जो भी आत्मा को सुख प्राप्त होता है, वो आनंदमय कोश है। लेकिन वो सुख अधूरा है, वो सुख पूर्ण सुख नहीं है। तो इन कोशों में जब तक ये आत्मा स्थूल देह में फंसी हुई है, तब तक ये अपने आत्म तत्व का बोध नहीं कर सकती। इससे ऊपर जाकर के जब ये बुद्धि अपने जो सवार बैठा है इस रथ के ऊपर, जो इस रथ के ऊपर सवार बैठा है, उसकी तरफ घूम के नहीं देखती, उसका अनुभव नहीं करती, या उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलती, तब तक ये रथ जो है, जिसको के इंद्रियां रूपी घोड़े खींच रहे हैं और लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, बुद्धि लगाम के जरिए उन घोड़ों को कंट्रोल रखने का काम करती है। लेकिन मन जो है वो घोड़ों के वश में हो गया, लगाम छोड़ दी, घोड़े आज़ाद हो गए, और इंद्रिया रूपी खेतों में, विषय विकार रूपी खेतों में, जंगलों में वो भागते फिरते, कहीं तालाब में गिर गए तो पानी के जीवों की योनि में चले गए, और कहीं जंगलों में चले गए, किसी पेड़ से टकरा गए तो वन जीव बुद्धि योनि में चले गए। ये होना क्या था कि बुद्धि आत्मा के वश में होनी थी और मन बुद्धि के वश में होना था, और इंद्रियां जो हैं मन के वश में होनी चाहिए थी, तो विषय विकारों पर कंट्रोल हो सकता था। विषय विकारों के जंगल में ये फंस गई, और इन कोशों में, पंच कोशों में, हर शरीर में, ये बंधन में, इस जेल खाने के हिडोले में
जो हिंडोला चल रहा है और उसमें ये फंस गए। उसमें निकलने का मार्ग केवल एक ही है कि जो आत्म तत्वदर्शी, जो उस अमृत का पान कर चुके हैं, जो अमृत हमारी आत्मा के अंदर ऊपर से बरस रहा था दशम द्वार में, वो वहाँ पर जो हमारा हृदय कमल था वो उल्टा पड़ा हुआ था। जब इसको इस काल के हवाले किया गया तो वो हृदय कमल एक सोने का कटोरा के रूप में अभ्यासी को वो दिखाई देता बाकायदा। जब अभ्यासी जा करके अभ्यास करके त्रिपुटी तोड़कर ऊपर को जाता है तो उसके बाद वो कटोरा सीधा हो जाता है, ताकि वो अमृत उस कटोरे में, उस हृदय कमल में रुकना शुरू हो जाता है और इसकी आत्मा को बल मिलना शुरू हो जाता है। पहले वो अमृत जो बरस रहा था वो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 डाकू, 5 शत्रु, जिनका वर्णन कबीर साहब ने भी किया, 5 लड़के मार के प्रभु राम ने बुलाए, वो पी रहे थे उस अमृत। इसलिए वो बलवान थे, मन भी बेकाबू था और बुद्धि भी मन के अधीन हुई पड़ी थी। तो जब हम अभ्यास करके संत महात्मा महापुरुष जो उस हिडोले से उतर चुके, आज़ाद हो चुके, वो हमें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी महान खजाना दबा पड़ा है जिसको कि तुम जानते नहीं। आत्मा अजर अमर और अविनाशी उस महान परम चेतन प्रभु सत्ता की अंश है। काल इसको ताड़ना, दुख योनियों में भटका जरूर सकता है लेकिन इसको मार नहीं सकता। ये अजर अमर अविनाशी उस परम पिता परमात्मा की अंश है। तो आप जो है इस बाहरमुखी क्यों हो, अंतर्मुखी हो जाओ। ध्यान को, वृत्तियों को अंतर्मुख करो ताकि तुम्हारी वृत्तियां अंतर्मुख होते उस हृदय कमल को जो है सीधा करें और वो अमृत जो है आत्मा को मिलना शुरू हो जाए। जो अमृत की धार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आत्मा को दुख देने वाली, भटकाने वाली, 84 में जेल खाने में फंसाने वाली शक्तियाँ, और डाकू कहा उनको, वो प्रबल थी, अब वो तब हम तेरे साथ चलेंगे, शुभ कर्म करो। क्या वो महान ताकत परमात्मा हर एक प्राणी में है। किसी भी प्राणी को मन ना दुखाना, उसकी हिंसा ना करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा सबसे बड़ा पाप है। अहिंसा परमो धर्म और दया धर्म का मूल है। तो दया करके हर प्राणी की आत्मा को खुश करना, हर प्राणी से की मदद करना, भूखे को खाना देना या अपनी तरफ से जितना जो कुछ भी सहायता हो सकती है, अगर आदमी करता रहेगा तो उससे उसको साधना में बहुत बड़ा फल मिलता है। उसकी आत्मा निर्मल होती जाती है और उस परम पवित्र निर्मल परमात्मा रूपी भंडार में जाने के काबिल हो जाती है। उस परमात्मा के गुण उसमें आने शुरू हो जाते हैं और वो साधना के बाद देह ध्यास से ऊपर जब वो आत्मा उठती है, इसको छोड़ करके, मृत्यु नहीं है वो, मृत्यु वो नहीं है जो कि लौट के ना आए। ये मृत्यु हमेशा के सुख को प्राप्त करने वाली मृत्यु है, जहाँ से कि
हमें काल के चंगुल से, इस जेल खाने से, 84 लाख के जेल खाने से निकलना होता है। ये परम सत्य है, सब वेदों का सार है। लेकिन पहले आत्म साक्षात्कार अवश्य है। आत्म साक्षात्कार के लिए हमारा कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने, जंगल में नहीं जाना, हमें सिर्फ अपने भाव को बदलना है। अगर हमारा भाव अंतर से दिखावे का नहीं है, पाखंड नहीं है, तो हम जल्दी कामयाब होंगे। अगर हमारे अंदर पाखंड है, पाखंड भक्ति में लग गए, तो फिर वो साधना, सत्य की खोज, सत्य की प्राप्ति दूर हो जाती है, लंबा हो जाता है रास्ता। इसलिए दुनिया में रहते हुए दुनिया का बंदा दुनिया के काम करने हैं, बाल बच्चे अपना फर्ज अदा करते हुए ये अपना समय उस परमात्मा की याद में जो है और अपनी अंतर्मुख खोज में, भजन अभ्यास में जरूर देना चाहिए। ये अंतर का रास्ता ये फिर कभी बताया जाए।